Hello students, today I will teach you chapter 2. Chapter name is representations of the earth. तो इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हमें अवेलेबल हैं अर्थ की, उन सभी फ़ोटोग्राफ्स को देखने के बाद ये पता चलता है कि जो हमारी अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल है, यानी कि अंडाकार शेप में हमारी अर्थ है। ये बिल्कुल क्लियरली हो जाता है। तो अर्थ को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ फैसिलिटीज़ हैं हमें, जैसे ग्लोब है, मैप है। इन दो चीज़ों के थ्रू हम ईज़िली समझ पाते हैं कि हमारी अर्थ में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस कहाँ हैं। ये सब चीज़ें हमें ग्लोब के थ्रू ईज़िली समझ में आ जाती है। तो ग्लोब है जो हमारी 3 डायमेंशन व्यू होता है अर्थ का। इसमें ये भी शो करता है कि इसमें कहाँ ओशियंस हैं और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, डायरेक्शंस के बारे में, स्केल्स के बारे में हमें पता चलता है। हमें डिग्रीज़ के बारे में पता चलता है कि जो एक लाइन होती है 0 डिग्री पे जो लाइन है वो इक्वेटर लाइन होती है, और इनके 2 पोल इसमें जैसे शो किए जाते हैं। एक नॉर्थ पोल है अपर साइड में, और जो लोअर साइड में होता है उसे साउथ पोल बोलते हैं। तो इनके थ्रू हमें डायरेक्शंस के बारे में भी पता चलता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। हम इसे इसके ग्लोब के थ्रू बहुत ईज़िली सब चीज़ों को समझ पाते हैं, टाइम जोन को समझ पाते हैं। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि इनको कैरी करना ग्लोब को बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें किसी जगह पर जाना है तो हम ग्लोब को लेके नहीं जा सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ की दिक्कत आती है। और सेकंड वन क्या है कि ग्लोब में हमें कॉन्टिनेंट्स तो शो होते हैं, कंट्रीज़ शो होती हैं, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि विलेज या फिर कुछ कहीं और का मैप हो, छोटे एरिए का मैप, कस्बे का मैप या सिटी का मैप, वो इसमें ग्लोब में शो नहीं होता है। तो इसमें हम नहीं देख पाते हैं। तो ये लिमिटेशंस हमारे ग्लोब के होते हैं। उसके बाद आ जाता है मैप। मैप भी हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। यह एक फ्लैट सरफेस में होता है, यानी कि एक पेपर पर हमें मैप शो होता है। ये 3 डायमेंशन नहीं होता है, बट इसके थ्रू बहुत चीज़ें हमें क्लियरली, जैसे कि अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में हमें डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पता चलता है। कौन सा स्टेट्स कहाँ हैं, कौन सी डायरेक्शंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। और अगर हम हरियाणा का मैप उठाते हैं तो हरियाणा के मैप के थ्रू हमें सिटीज़ का पता चल जाता है कि कौन सी सिटीज़ कौन सी डायरेक्शंस में हैं और किस एरिए में पड़ती है, उनके नेबर्स सिटीज़ कौन सी हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो हर चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं, हर चीज़ के लिमिटेशंस भी होते हैं। तो आज मैंने आपको ग्लोब और मैप के बारे में बताया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए प्लीज़। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।